नामे नेको रफ्तगा जाए मकुन ताब अमानत नामे नेकत बरकरार। अच्छों का नाम तुम जाए ना करो ताकि तुम्हारी नेक नामी बरकरार रहे। जिस जात की याद में हम जमा हैं वो जात इतनी अजीम है कि अगर वो न होते तो आज हमारे दामन में खुशअकीदगी का उजाला नहीं। सच्ची बात कही किसी ने, करम हिंदी मुसलमानों पे है सारे बुजुर्गों का, वक़ारे सुन्नियत बाकी मगर अहमद रजा से। वो बतले जलील कि जिसने पूरी जिंदगी हमारे ईमान व अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ में एक एक लम्हा सर्फ कर दिया। आज सरकार आला हजरत की शख्सियत पर जहां एक तरफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की जा रही हैं, अपने तो अपने गैर भी उनकी अज़मतों के मोतरिफ हैं। डॉक्टर उषा सान्याल एक ऐसी लेडी है जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। उसका रिमार्क आपने पढ़ा। उषा सान्याल ने लिखा कि इमाम अहमद रजा जमात मुस्लिम की सबसे मजलूम शख्सियत का नाम, जिन्हें उनका हक नहीं दिया गया, उनकी खिदमात के बिलमुकाबिल उनके शायाने शान जो उनकी कम्युनिटी को मकाम देना था वो न दे सके। ये गैर का तबसरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का एक बेशतर तबका भी अपने इमाम के एहसान को तस्लीम करता है और उनकी बारगाह में खिराज एहतराम पेश करता है, अमली तौर पर उनके अहकाम को मान करके और जश्न मना करके। ये तमाम जरिए से वो अपने इमाम के एहसानात को याद करता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ज़ियाबुल फी ज़ियाब, जो बना में जुब्बा व दस्तार। हैरत इस बात की है कि इस घर को आग लग रही घर के चिराग से आज सुन्नियत ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आता कहां जाए। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज ऐसे ऐसे नाम निहाद मुफक्किरीन पैदा हो गए हैं जो अपने इमाम की किरदार कुशी कर रहे हैं, जबकि याद रखना उनकी भी दुकान चल रही है तो बरेली वाले का साथ। खानकाहों के मरासिम को दलाइल की जबान किसी ने अता किया है तो इमाम अहले सुन्नत की जात है। आरासे मुक़द्दसा की महफिलें जो आज कायम है इमाम अहले सुन्नत की जात है। आज पूरी दुनिया में सुन्नियत अगर मुतारफ है तो वो बरेली के ताजदार का सदका है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी मजार की चादर को आप बोसा दोगे, देखने वाला कहेगा ये बरेली। बरेली से हमारा क्या ताल्लुक? बरेली हमारा मौलिदो मस्कन नहीं है। मगर यहाँ तक नहीं, मैं सफरे हज में गया, हज बैतुल्लाह के लिए हाजिर हुआ। मदीने मुनव्वरा में मैंने देखा कि अगर आका की सुनहरी जालियों के सामने कोई खड़े होकर अक़ीदत व मोहब्बत से सलाम पेश करता है अपने आका को तो सऊदी नजदी कहता है हाज़र रजुल बरेलवी। ये बरेलवी शख्स है। बरेलवियत सुन्नियत का वो इस्तिआरा बन गई है कि इसे छोड़ करके सुन्नियत मुबरहन नहीं होती है। सुन्नियत तभी मुबरहन होती है जब उसके साथ बरेलवियत का लाहिक़ा लगे। समझ रहे हैं? तो बरेली में वो अजीम शख्सियत जलवागर हुई जो हमारे अकीदे की तर्जुमान है, हमारे दीन की तर्जुमान है। और ज़रा उस दौर को, और एक सबसे बड़ा कारनामा सरकार आला हज़रत का ये है कि जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, खुसूसन बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए। वो जानते हैं ये अभी एक बड़ी बीमारी गुजरी ना, आलमी वबा कोरोना, आपने देखा। जब इस बीमारी ने अपने बालों पर फैलाए तो मुआलिजीन ने इसकी दवाएं इजाद, वैक्सीन आई,
और बड़े शद्दोमत के साथ हुकूमती सतह पर इस बात की कोशिश की गई कि कोई आदमी इस वैक्सीन से वंचित न रह जाए, छूट न जाए। ये वैक्सीन सबको लगाओ ताकि इस बीमारी से बच सकें। इसी तरीके से बचपन में आप देखें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के वैक्सीन तैयार किए गए हैं, लगाए इसलिए जाते हैं ताकि इस बीमारी का हमला इस पर न होने पाए। बिलाशुबहा इस्लामियाने हिंद जिस सरजमीन पे हम बैठे हैं, यहीं पे ख्वाजा का मज़ार है, यहीं पे मखदूम अलाउल हक पंडवी रहते हैं, इसी सरजमीन पर दाता रहते हैं, इसी सरजमीन पर मखदूम रहते हैं। ये सारी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं, मगर साथ ही साथ कुफ्र इल्हाद के भी मार्के यहाँ सरगर्म हैं। जिस दिन से ख्वाजा ने यहाँ इस्लाम का शजरे तैयबा लगाया है, उसी दिन से मुखालिफीन का एक तबका हमेशा इस्लाम पर बरसरे पैकार है। और ये मामला कुछ आज से नहीं है। इकबाल कहते हैं सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बोलहबी, मुस्तफवी चराग से बोलहबी शरारे हर दौर में टकराते हैं। और हुसैनी मिशन से यजीदी मिजाज हर दौर में टकराता है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ के मुसलमानों के दीनो ईमान को बचाने के लिए, चूंकि हमें भारत छोड़ना नहीं है, हमें यहीं रहना है और उन्हीं के साथ रहना है जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे अकीदों के दुश्मन हैं। तो किया क्या जाए कि हम इनके बीच में भी रहें, हमारा ईमान भी सलामत रहे, हमारा अकीदा भी बचा रहे। तो यही तो कारनामा है सरकार आला हजरत का कि इस्लामियाने हिंद को आपने इश्क़ मुस्तफ़ा की वैक्सीन लगा दी है कि ये वैक्सीन ले लो, ना तुम्हें नजदियत कुछ तुम्हारे ऊपर असरअंदाज होगी, न नेचरियत असरअंदाज होगी, न इल्हाद असरअंदाज होगा, न जनादिका तुम्हारा कुछ कर पाएंगे। दुनिया की जितनी बातिल कौमें हैं इस वैक्सीन लेने वाले पर असरअंदाज नहीं करेंगे। यही वो इश्क़ मुस्तफ़ा की वैक्सीन है जो बरेली से लगाया गया, जिसे रज़वी वैक्सीन कहा जाता है। इसी वैक्सीन को जिस मुसलमान ने ले लिया है, फिर जानते हो उसकी जुबान पर यही जुमला है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और कहते हैं कि हम अपनी बीमारियों का इलाज हुक्माए आलम से नहीं तलाश करते हैं। कहते हैं सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। कहते हैं अहमद रजा हिंदी की दवा तो मदीने वाले आका के पास है और किसी के पास नहीं है। तो इश्क़ मुस्तफ़ा की वैक्सीन सरकार आला हज़रत ने हर सुन्नी को दी है कि इस वैक्सीन को लगा लो, तुम्हें समाज की जरासीम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और याद रखना सब कुछ लुटाया जा सकता है मगर इश्क़ मुस्तफ़ा की आबरू नहीं दी जा सकती। आला हज़रत का है कि कुंबा लुटता है तो लुट जाए, कबीला लुटता है तो लुट जाए, खानदान तबाह होता है तो हो जाए, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा की आबरू बचा लें। और अगर इसी के साथ आप दुनिया से गए तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। तो शेर में आपने पूरे दीन का मफ़हूम समा दिया। कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। मुख्तलिफ मज़ाहिब की भीड़ में, मुख्तलिफ जो है अदियानो मिलल की तहजीब में मुसलमानों का तशख़्ख़ुस जिससे बचता है उसका नाम है इश्क़ रसूल, और उसकी हिफाजत सरकार आला हज़रत ने की। यही वो एहसान है कि जिससे हर सुन्नी की गर्दन सुबह क़यामत तक झुकी रही। उलमाए दीन ने अपने दौर के तकाज़े के मुताबिक दीन की खिदमत की है और ये अल्लाह का निज़ाम है कि दीन को बचाने के लिए ऐसी अजीम शख्सियतें रब ताला अता करता है जो पूरी मिल्लत का फर्ज़ किफ़ाया बन जाया करती है। मेरे आका तशरीफ लाए और मशीयत ने उनके ज़िम्मा पूरी दुनिया की इस्लाह की जिम्मेदारी लगाई। ज़रा तवज्जो से सुनेंगे, बात बड़ी फिक्री है और मैं जिस बैकग्राउंड और तमहीद से आप तक पहुंचना चाहता हूं उसमें आपकी तवज्जो मुकम्मल बरकरार है। हमारे आका तशरीफ लाए, मशीयत ने सरकार के ज़िम्मा पूरी खुदाई की इस्लाह की जिम्मेदारी लाई और अंबियाए कराम आते रहे तो एक शहर, एक मुल्क, एक कबीले के नबी बनकर आते रहे। जनाब मूसा को सिर्फ मिस्र की जिम्मेदारी दी गई, किसी नबी को सिर्फ इराक दिया गया,
किसी नबी को सिर्फ एक कौम दिया गया, एक शहर दिया गया, मगर सरकार की आमद जो हो रही है, कुरान फरमाता है कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, महबूब आप पैदा तो मक्के में हो रहे हैं मगर आप हर एक के नबी, आपकी नबूवत का दायरा मक्का तक महदूद नहीं। जिसके वो खुदा है उसके आका मुस्तफा है। और मैं एक बात बता दूं कि हमारे सरकार हमारे भी नबी हैं, सुबह क़यामत तक हर मखलूक के नबी हैं, और आपसे मासबक जो अंबिया गुजर गए उनके भी नबी हैं। ये बड़ा फर्क है आका की नबूवत में और अंबिया की नबूवत में कि सरकार, देखिए हुकूमत तो बाद वालों पे चलती है ना, गुज़िश्ता पर तो चलती नहीं है, जो गुजर गए उन पर कैसे हुकूमत चलेगी। लेकिन नहीं, हमारे आका हजरत आदम से लेकर के जनाब ईसा तक के नबी। और इसी मंजर को सरकार आला हजरत ने बयान किया कि अंबिया से करूं अर्ज़ ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। वो बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है आपका, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। उसी का ये शेर है, कहते हैं अंबिया से करूं अर्ज़ ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। तो कहते हैं कि अंबिया इकराम की बारगाहों से जवाब आता है, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। तो देखें, मशीयत ने सरकार के जिम्मा बड़ी जिम्मेदारी लगाई। अब जरा गौर करेंगे, सरकार की जात तनहा जिम्मेदारी कितनी बड़ी, पूरी खुदाई को दीन देना है, इस्लाह पूरे मखलूक की करनी। तो अब सरकार को इख्तियारात भी अल्लाह ने ज्यादा दी। एम जितना बड़ा होता है, मंसूबा जितना बड़ा होता है, मिशन जितना बड़ा होता है, तो उस मिशन के कारकुनान और उसके कायद के इख्तियारात भी ज्यादा होते हैं। अब देखिए, जब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी तो आका का इख्तियार बढ़ा। अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दिया, उंगली उठी चांद तो टुकड़े, इशारा हो जाए कंकरियां कलमा पढ़े, जानवर सजदे करे, दरख्त कलाम करे। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मेरे आका की है ये शान अजीम कि जानवर भी करें उनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा कर। और कहते हैं हाँ यही करती हैं चिड़िया फरियाद, इसी दर पर शुतराने नाशाद गिल्ले रंजो इना, उनकी हम मदहो सना करते हैं जिनको महबूब कहा गया। समझ रहे हैं। तो सरकार का इख्तियार बढ़ाया अल्लाह ने, इख्तियार इतना बढ़ा कि तशरीई इख्तियारात का हक अल्लाह ने महबूब को दिया कि रब ताला जो हुक्म फरमा दे, अगर महबूब की मर्जी हो जाए तो रब अपना हुक्म बदल दे। इख्तियारात का दायरा इतना महबूब का बढ़ा दिया, इतना महबूब का बढ़ाया कि शरीयत के ज़ाब्तों को बदलने के इख्तियार महबूब को दे दिया। किसी के लिए सोने का कंगन चाहे तो हलाल, जो सबके लिए हराम है, मर्द के लिए सोना हराम, मगर आका जनाबे सुराका से कह दें कि तुम्हारे लिए सोना हलाल। ये तो कानून कुरान के बिलमुकाबिल सरकार का हुक्म है। जनाबे सुराका के लिए सोना हलाल कर दे। कोई सहाबी आया, या रसूल अल्लाह रमजान का रोजा छूट गया, कफारा अदा करना है। आका फरमाते हैं 60 रोजे रखो। या रसूल अल्लाह ताकत नहीं है, 60 मिस्किनों को खाना खिला दो। कहा या रसूल अल्लाह इसकी भी कैपेसिटी नहीं है। इतने में कहीं से खजूर आई, सरकार फरमाते हैं अच्छा ले जाओ, इसे खुद भी खा लेना, घर वालों को भी खिला देना, अल्लाह तुम्हारी खता माफ करे। अल्लाह अल्लाह।
अंदाजा फरमाए कि गुनाह के बाद भी मुंह मीठा कराया गया। गुनाह हो गया और कानून कैसा, जाओ खुद भी खा लेना, घर वालों को भी खिला देना, यही तुम्हारा कफारा है। तो इख्तियारात महबूब के बढ़ाए गए, बढ़ा दिए। जिसे जो चाहे अता कर दे, जिसे जो चाहे अता कर दे, बस निगाहे नाज उठने की देर। अल्लाह अल्लाह। किसी को फारूक बनाया, किसी को उस्मान, किसी को अली जैसा बहादुर, किसी को अबू बकर जैसा सिद्दीक बनाया, और उन जर्रों को आका ने उठाया जो जर्रे किसी काम के नहीं। अरब के वो बादिया नशीन जिन्हें तहजीब ने छुआ भी नहीं, वो बादिया नशीन कि अल्लामा बदरुल कादरी फरमाते हैं कि नाम को भी कहां रोशनी थी जब वो दुनिया में आए नहीं। या तो माँ खुद दबा देती गर्दन, वरना करता जुदा बाप सरसन। अपनी दुख्तर से ये दुश्मनी थी जब वो दुनिया में आए। बेटियों के हवाले से दुनिया इतनी सफाक थी कि हजारों जिंदा बेटियां अरब में दफन कर दी। जहालत इस कदर आम थी, हर ताकत वाला कमजोरों को सता रहा था। मगर आओ देखो, हम तो दो आदमियों की इस्लाह नहीं कर पाते, हम अपना घर नहीं संभाल पाते, मगर आका ने पूरी खुदाई कैसे संभाली। मैं उस थीम और उस कंसेप्ट को आपको बताना चाहता हूं। वो कौन सी स्पिरिट थी और वो कौन सा जज्बा था और कौम की इस्लाह का वो कौन सा फार्मूला था जो अरब से उठा तो आलमगीर बन गया और पूरी दुनिया में फैल गया। उस स्पिरिट को आपके अंदर मुंतकिल करना चाहता हूं और मैं सरकार के मिशन के उस अहम नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं कि जिस नुक्ते ने हजार मुखालिफतों के दरमियान इस्लाम को चमकता हुआ सूरज बना दिया। चलता हूं, शायद कि इस दौर में हमारी इस्लाह का इसमें बहुत बड़ा पहलू मुज़मर है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम। ये शायद कि आपकी ज़ौक़ समा उसके मुतकाज़ी ना हो, तो मैं अपनी रविश को बदल रहा हूँ। हजरत ने इशारा किया, देखें आप कि आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मुखालिफतों के दरमियान, जबकि मक्के में कोई आपका नहीं था, एक दौर ताइफ के मैदान में इतने पत्थर बरसाए गए कि खूने मुबारक से एड़ियां रंगीन। ऐसे में सरकार का तर्ज अमल क्या था? दुआए हिलाकत नहीं, दुआए रहमत। पत्थरें खाते रहे, दुआएं देते रहे, गालियां सुनते रहे, दुआएं देते रहे, और आपने अपनी जबान को कभी रद्द अमल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। ये खास बात है। मुखालिफतों के जवाब में जबान से काम न लेकर के अमली तौर पर किरदार का ऐसा नमूना पेश किया कि वो मुखालिफ ताकतें खुद ब खुद सरनगू होती रही। यही चीज आज हम में नहीं। हम गुफ्तार के तो गाजी हैं, किरदार के गाजी ना रहे। मस्जिदें हमारी वीरान, मदरसे हमारे इख्तलाफात के शिकार, और हम यहाँ बैठ करके कौम की इस्लाह कर रहे हैं। हम अपने आप को कौम का रहनुमा कहते हैं, मगर हमारी खलवतें हमारी जलवतों से जुदा हैं। हमारे मामलात, हमारे किरदार, हमारे गुफ्तार की तकजीब कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारी बातें बेअसर हो रही हैं। कौम जो है राह रास्त पर नहीं आ रही है। उसकी वजह यही है, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर गुलामों को हुक्म दिया कि चलो मैदाने जिहाद में, तो खुद सरकार बनफ्स नफीस तशरीफ ले गए। ग़ज़वे खंदक में जनाबे अबू हुरैरा ने अपने भूख की शिकायत की, तो आका ने अपने शिकमे मुबारक को दिखाया, कहा अबू हुरैरा तुम्हारे इस पेट पे एक पत्थर बंधे है, तुम्हारा नबी 3-3 पत्थरों को बांधा है। मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। देखने वालों ने देखा है कि सरकार ने ईंटें उठाई है और वो ईंटें अलम नशरह के सीने तक पहुंच चुकी हैं। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह हम गुलामों के होते हुए आका आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? सरकार फरमाते हैं ईंटें और भी रखी है, उसे उठा लो। अगर तुम्हें जन्नत में घर चाहिए तो क्या मुझे जन्नत में घर नहीं चाहिए?
अंदाजा फरमाए क्या वो कैसी वो तरबियत थी, कैसा वो किरदार था कि जहां कहना नहीं पड़ता था अपने नबी के किरदार को देखते थे और लोग सरखमीदा चले आते थे, सरखमीदा चले आते थे। और ऐसा चिराग जलाया सरकार ने किरदार का। ये जनाबे बिलाल हबश से आए, सुहैब रूम से आए, सलमान फारस से आए और जनाबे उमर आए, तलवार लेकर के आए थे कत्ल करने के लिए, मगर खुद असीरे मुस्तफा हो गए। आलम ये था कि जो जिस इरादे से आता रहा ये आते रहे। इकबाल कहते हैं ये जमाने के शकावत के पत्थर ये नबी के पास आते रहे, आईनों में ढलते रहे, आईनों में ढलते रहे। आते थे पत्थर बनकर और बन जाया करते थे आईना, बन जाया करते थे आईना। आज भी इकबाल कहते हैं इकबाल इम्कान है सकरातो जाली नूस का, लेकिन जमाना कर नहीं सकता अबू बकर उमर पैदा। ये थी आका की वो शान कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के वालों ने देखा कि हर हरबों से इनकी मिशन को नहीं रोका जा रहा है, तो जनाबे अबू तालिब को बुलाते हैं और कहते हैं अब जाके तुम अपने भतीजे मोहम्मद से कह दो अगर दौलत चाहिए तो हम दे दें, अगर दोशीज़ाओं की तमन्ना है हम इनके कदमों में डाल दें, मगर ये अपना मिशन रोक लें, मिशन इलाही को रोक लें, दीन इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाएं। जनाबे अबू तालिब ने सरकार से फरमाया, आका ने क्या फरमाया कि ये चचा अगर मेरे एक हाथ पे चांद भी रख दे और दूसरे हाथ पे सूरज रख दे और फिर कहे कि दीन की तबलीग में रोक दूं, तो या तो अल्लाह का दीन गालिब होगा या मोहम्मद अल्लाह की रहमतों में जामिल है। ये वो जज्बा, ये वो स्पिरिट थी। सरकार ने इसी स्पिरिट को कायम रख करके दीन को बचाया है। और आज भी अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया यही स्पिरिट आपको अपने अंदर पैदा करनी है कि दीन का सौदा किसी भी हाल में नहीं करना है। रवादारी उसी हद तक रहेगी जिस हद तक हमारे दीन पर हर्फ ना आए, हमारे अकीदे पर हर्फ ना आए। लेकिन अगर हमारे अकीदे पर हर्फ आ रहा है, हमारे ज़मीर पर हर्फ आ रहा है, हमारा भाई ही क्यों ना हो, हमारा खानदान वाला क्यों ना हो, खूनी रिश्ते वाला क्यों ना हो, उसे छोड़ दिया जाए, आका के रिश्ते को अपना लिया जाए। यही ईमान का सबसे बड़ा तकाजा है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो अपने मिशन से इस जज्बाती तौर पर वाबस्तगी और यह जज्बाती लगाव जब होता है तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है। चूंकि बंदे मोमिन, जानते हो बंदे मोमिन जब अल्लाह पर, जब उसका यकीन अल्लाह पर जम जाए कि नफो ज़रर का मालिक हमारा रब है, हम रब की मासियत नहीं करेंगे, हम उसकी इताअत ही करेंगे, दुनिया हमें, और याद रखें अगर रब ना चाहे तो दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, और अगर वो देना चाहे तो दुनिया आपसे रोक भी नहीं सकती है। ये तो मामला रब ने अपने दस्ते कुदरत में रखा है ना, नफो ज़रर का मामला, जिंदगी मौत का मामला, सारे तसर्रुफात अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रख दिए ताकि मेरा बंदा निडर होकर के मेरी बंदगी करे, निडर होकर के मेरी बंदगी करे, किसी से डरे नहीं। डरते तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने नफो नुकसान का मालिक अहले दुनिया को समझ रखा है। मोमिन क्यों कामयाब होता है, बद्र से उठता है, करबला तक पहुंचता है, मगर हर मैदान में कामयाबियां कदम क्यों चूमती है? इसलिए चूमती है कि वो दुनिया वालों से उम्मीद नहीं लगाता है, वो खालिक दुनिया से उम्मीद लगाता है, वो अपने मालिक से उम्मीद लगाता है। और जब बंदा अपने रब से लौ लगा ले तो रब का वादा है इन्नल्लाह ला युज़ी अजरुल आमिलीन, मैं अपने बंदों का अज्र कभी जाया नहीं करता हूँ। मैं आपको तारीख के एक वर्क रख रहा हूँ जुमले मोतज़ा के तौर पर। आज हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, आज हमारा ताल्लुक बिल्लाह कमज़ोर हो चुका है। असल में जो ताल्लुक चीज़ मजबूत करती थी उसका नाम था नमाज। 5 वक्त मस्जिदों से उठने वाली सदाए लाहूती हमें रब के करीब करती थी। आज बंदा मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है, आज तमाम नेक आमाल को हम छोड़े जा रहे हैं। तो भला बताओ कहां से हमारे लिए कोई रहमत का बादल उतर के आएगा? एक दौर था कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता था, उससे फरियाद करता था, तो गैबी तौर पर उसकी मदद होती थी। यही अल-कुद्स की सरजमीन है जहां पर आज जुल्म और सितम के हर जो है जालिम हर हरबे आजमा रहा है, मगर एक वक्त वो
वो भी था जब इस्लाम का एक अजीम मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी कुद्स की आज़ादी के लिए वहाँ लड़ रहा था। दरी असना जब ये मुहासरा चल रहा था, सलाहुद्दीन को खबर मिली दुश्मनों के 2 बहरी जहाज हथियारों से लैस आ रहे हैं। सलाहुद्दीन परेशान हो गए, हजरत सुल्तान घबरा से गए। इस खबर को सुन करके जानते हैं उसी रात जब आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क आपको बताता है, आप उसी रात को उठे और हजरत ख्वाजा अबुल हसन शाज़ली की बारगाह में आए और कहा, हुजूर आपकी आंखें भरी हुई थी अश्कों से। हजरत ख्वाजा अबुल हसन शाज़ली ने कहा कि ऐ मर्द मुजाहिद तुम रो क्यों रहे हो? कहा, हुजूर एक खबर ने परेशान कर रखा है, एक खबर ने मुझे मगमूम कर दिया है। कहा, बताओ क्या है? कहा कि दुश्मनों के 2 बहरी जहाज हथियारों से लैस आ रहे हैं। मैं अपनी इफरादी किल्लत को देख रहा हूँ, अपनी बेसरो सामानी को देख रहा हूँ और दुश्मन की ताकत को देख रहा हूँ। इसी खबर ने परेशान कर रखा है। हजरत ख्वाजा अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, सलाहुद्दीन घबराओ नहीं, तुम अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हो, अल्लाह के दीन के लिए तुम्हारी सारी तगोदो है, घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है। जाओ आज की रात सोना नहीं, मुसल्ला बिछा लेना और रब की बारगाह में अपने रब की बारगाह में ये सारी बातें कह देना। और सुनो, सिर्फ तुम ही नहीं, आज मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, आज पूरी रात मैं भी तुम्हारे लिए रोऊंगा। जनाब सुल्तान मुसल्ला बिछाते हैं और पूरी रात आहोजारी कर रहे हैं, ए मौला तेरे दीन के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मौला मदद फरमा और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे। रोते रहे। सुबह नमाज़े फज्र के बाद खबर मिली कि उन दुश्मनों के 2 बहरी जहाज समंदर में डूब गए। वो अभी आए ही नहीं साहिल पर, समंदर में डूब गए। जनाब सुल्तान खुशी खुशी आते हैं और ख्वाजा अबुल हसन शाज़ली से कहते हैं, हुजूर आपकी दुआ से अल्लाह ने दुश्मनों को गारत कर दिया, उनके 2 जहाज डूब गए हैं। तो ख्वाजा अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, ऐ सुल्तान तुझे पता है वो पानी के समंदर में नहीं डूबे हैं, वो तेरे अश्कों के समंदर में डूबे हैं। जो तू रात को रोया है मैंने देखा, फरिश्तों से रब ने फरमाया मेरे दीन का मुजाहिद रो रहा है, समंदर से कहो कि वो अपने आगोश में संभाले। ये था वो जज्बे ईमान, ये था वो अल्लाह से ताल्लुक। बंदा रोता है मुसल्ले पर और ताईद गैबी के लिए रब का हुक्म होता है और सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। एक हुक्म इलाही से सारे लक्ष्य बदल जाया करते हैं। इकबाल कहते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आज आप अपने ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत करो, जुनूनी बन जाओ, अपने रब के ऐसे बंदे बनो, अपने आका के ऐसे आशिक बन जाओ कि अपने और याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ ये दौर बदल गया है, इस दौर के तकाजे बदल गए हैं, जंग का अंदाज बदल गया है। आज का जो जंग है ना वो सिविलाइजेशन वार है। आज का जो जंग है ये हथियारों का जंग नहीं है। आज जानते हो हमारे मदारिस पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इन्हें पता है कि इन्हीं मदारिस से राजी निकलते हैं, इन्हीं मदारिस से गजाली निकले हैं, इन्हीं मदरसों से अहमद रजा निकले हैं, इन्हीं मदरसों से अजीम मुफक्किरीन निकले हैं जो इनकलाब आलम जिन्होंने बर्पा कर दिए हैं। मदरसों को बैन करो ताकि इस्लाम की स्पिरिट मिट जाए। ऐसे आलम में आपको कोई जवाब नहीं देना है। हर घर को मदरसा बना दो, हर घर को मदरसा बना दो। अपने बच्चों को दीन की ऐसी तालीम दे दो कि ये कितना भी बंद करें, हमारे घर मदरसे की शक्ल में बन जाएंगे। हमारा हर बच्चा हाफिज कुरान होगा, हमारा हर बच्चा दीन का हामिल होगा। कहां तक तुम जो है बैन लगाओगे? बैन तो आप चंद चीजों पे लगा सकते हो ना, लेकिन जब हमारी तादाद वाफर मिकदार में हो जाएगी तो कहां तक लगा पाओगे? वरना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम होना चाहिए जिस दौर में यूनान में फलसफियों ने दीन को मशकूक किया, जिस दौर में इराक में फलसफियों ने दीन को मशकूक किया, उस दौर में इमाम राजी उठे, इमाम गजाली उठे और एक जात ऐसी है जिसने फलसफे यूनान को फलसफे इस्लाम बना दिया।
जिसने फलसफे यूनान को फलसफे इस्लाम में तब्दील कर दिया। इमाम गजाली के तिहाफतुल फलासफा उठा करके देखो, फलसफियों के सारे मुशकाफियों में एक ऐसी कील ठोक दी कि इनके सारे बातें मज़ूमात खाक में मिल गए। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को दीन का आलिम बनाओ। दीन का आलिम बनाओगे ना, असल में आज तो नजरिया ये बन चुका है कि हमने दीन की तालीम को दुनिया के फायदे से जोड़ के देखना शुरू कर दिया। फसाद का जो असली सबब यह है कि हमने तालीमे दीन को जल्बे मनफात का जरिया बना लिया और उस ऐनक से देखना शुरू कर दिया कि यह तालीम तो हमें मदरसों का और मस्जिदों का इमाम बना देगी। 2, 4, 10 हजार 5 हजार में इस बच्चे की जिंदगी बसर हो जाएगी और ये कुछ नहीं कर पाएगा। आलीशान बिल्डिंगें, बंगले, कार इसका ख्वाब हो जाएंगी और दुनियावी तालीम से ये सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, इस्लाम दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं है, लेकिन याद रखें दीनी तालीम का मकसद हुसूले दुनिया नहीं है, बल्कि दीनी तालीम का मकसद तहफ़्फ़ुज़े दीन है, तज़किये नफ्स है, मारिफ़ते रब। दीनी तालीम का मकसद हुसूले दुनिया नहीं। हुसूले दुनिया तो ये मोमिन के कदमों की खाक है। दुनिया की ये तमाम एजाज़ात एक मोमिन के कदमों की खाक के बराबर भी हैसियत नहीं रखते हैं। रब की मार्फत नसीब हो जाए, हमारा नफ्स पाक हो जाए, हमें जिंदगी की कदरों से आशनाई मिल जाए, हमें अल्लाह की बंदगी का शऊर मिल जाए, इससे बड़ी दौलत और क्या है प्यारे। दुनिया की कोई आज तक साथ लेकर के नहीं गया है, लेकिन जो लोग दीन लेकर के गए हैं, जो लोग तालीमे दीन लेकर के गए हैं, आज उनकी कब्रें भी रोशन हैं। आज वो पूरी उम्मत के दिलों में जिंदा है, आज पूरी उम्मत के चश्मे तर में जिंदा है। दरियाए रावी के किनारे दाता अली हिजविरी का मज़ार मुबारक है और दरियाए रावी की इस तरफ मलिका नूरजहां की कब्र है, जो किसी जमाने में जहांगीर की बीवी और बादशाह हिंदुस्तान की मलिका थी। उसकी कब्र पे लिखा है, जानते हो क्या लिखा है? पर मज़ारे माँ गरीबा, ना चिरागे ना गुले, ना परे परवाना सोजत, ना निवाए बुलबुले। मुझ गरीब के मज़ार पर ना तो किसी परवाने का पर जल रहा है, न कोई बुलबुलो चकोर की सनाएं बुलंद हो रही है, न कोई चिराग जलाने वाला है। और वही दाता अली हिजविरी के मज़ार मुबारक पे लिखा है, गंज बख्शे फैज़े आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। ये वो है जो खजाने इलाहिया के मालिक है और नाक़िसों के पीरे कामिल, कामिलों के रहनुमा। किस दुनिया की बात कर रहे हो? इस जलील दुनिया की बात कर रहे हो जिसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं किया। इस जलील दुनिया की बात कर रहे हो जिसकी आगोश में बड़े बड़े समा गए, आज उनकी कब्रों का निशान तक नहीं है। दुनिया से जाओ तो अपने दिल को इश्क़ रसूल का मदीना बना करके जाओ। मेरे इमाम ने कहा था ना, लेहद में इश्क़ शहरुख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके, चिराग लेके चले। और क्या कहते हैं, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। और कहते हैं कि नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर आप इज्जत चाहते हैं, आबरू चाहते हैं, अपने बेटियों को, अपने बेटों को हिलाकत से बचाना चाहते हैं, तो दीन की तालीम दें। ये न सोचे कि ये जिंदगी कैसे गुजारेगा। जो रब जानते हो, दीन की तालीम के बाद तो अल्लाह की रजा मिलती है, और जब रज़ाए इलाही नसीब हो जाए तो फिर दुनिया की क्या हैसियत रह जाती है। दुनिया के पीछे ना भागे, दीन के पीछे। इस जलसे का मकसद यही है और हमारे बुजुर्गों की तालीमात भी यही है। देखें आप, तारीख में ऐसे शवाहिद हैं कि सिर्फ और सिर्फ बातिल की एक बात मान लेते ना तो बड़ी बड़ी सल्तनतें इनके कदमों में होती। तारीख़ करबला शाही, इमाम आली मकाम ने यजीद की बैयत अगर कर ली होती रुखसत पर अमल करते हुए, तो आप बताइए आज हमारी मस्जिद का इमाम शराबी होता, पूरी मिल्लत इस्लामिया जुल्म के हवाले हो जाती, जुल्म के हवाले हो जाती। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं,
दीन की गैरत नहीं दी जा सकती है, सर दिया जा सकता है। ऐसे जालिम की बैत नहीं की जा सकती। इमाम अहमद इब्न हंबल को मामून के दरबार में खड़ा किया गया और कहा गया इतने कोड़े इन्हें मारो जब तक ये कहना दे अल कुरान मखलूकुन, मगर हर कोड़े की ज़र्ब से कहते रहे अल कुरान कलामुल्लाह ला। बातिल से समझौता कर लेते ना तो तमाम इज्जतें मनसब उन्हें मिल जाती, लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बातिल से समझौता नहीं किया, दीन बचा लिया, जान दे दी। जान तो जानी ही जानी है, जान दे दिया, दीन बचा लिया। आलम ये हुआ जनाबे इमाम अहमद इब्न हंबल पर जब कोड़े बरस रहे थे तो इसी असना में आपका ज़ारबंद टूटने वाला था, आपकी डोरी टूटने वाली थी। इमाम अहमद इब्न हंबल परेशान हुए और आसमान की तरफ सर उठाया, कहा मौला मैं तुझसे, तू गवाह है कि मैं तेरे कुरान की अज़मत पे कोड़े खा रहा हूँ, मैं तुझसे इस बात की दुआ नहीं करता कि ये बला मुझसे तू टाल दे, लेकिन इतना करम कर दे मौला कि मैं इन जालिमों के सामने बेसब्र न होने पाऊँ। ये इमाम अहमद इब्न हंबल ने जैसे ही दुआ की तो जल्लादों ने क्या देखा, दो गैबी हाथ नमूदार हुए और हजरत के ज़ारबंद को बांध दिया। इतना देखने के बाद जल्लादों के हाथ से कोड़े गिर गए। कहा हम जिस हस्ती पर कोड़े बरसा रहे हैं इसका तो अल्लाह की बारगाह में ये मकाम है। और उसके बाद इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया मामून सुन ले, हमारा जनाजा फैसला कर देगा कि हक पर कौन था। तारीख आलम में कोई ऐसा जनाजा नहीं है कि जिस इमाम अहमद इब्न हंबल के जनाजे में जितनी बड़ी मखलूक खुदा का इज़्दिहाम हुआ कि पूरे इराक में एक तिल रखने की जगह नहीं थी। तारीख में ये आया है कि जब आपका जनाजा उठा है ना तो इंसान जंगल के चरिंदो परिंद वहुशो तयूर भी जनाजे में शिरकत के लिए आने लगे। तारीख आलम का सबसे बड़ा जनाजा था। दुनिया ये कह रही थी काश इमाम अहमद इब्न हंबल के जनाजे में हम भी शरीक हो। किस दुनिया की बात कर, जिस दुनिया को हमारे बुजुर्गों ने हमेशा पैरों की ठोकर पे। दीन सबसे बड़ी दौलत है मोमिन की, अकीदा सबसे बड़ी दौलत है। यही पैगाम मेरे इमाम ने दिया उस दौर में जिस दौर में सरकार आला हजरत तशरीफ लाते हैं। उनसे पहले एक मुजद्दिद और गुजरे हैं जिन्हें मुजद्दिद अल-फैसानी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर के मुकाबले में खड़े होकर के अकबर पर ये ऐसा बादशाह गुजरा है मुगलिया सल्तनत में जो पूरी मुगलिया सल्तनत की तारीख में सबसे बड़ा बदनुमा दाग। वरना मुगलों में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जिनके तख्तो ताज औलिया के कदमों से लग के चलते। शमशुद्दीन अल्तमश, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जब सवारी दिल्ली में निकलती थी ये बादशाह लगाम पकड़े पैदल आगे आगे चले। याद रखें जहांगीर 11 मरतबा दिल्ली से अजमेर पैदल चल के गया। खिलजी महबूब इलाही की बारगाह में इस कोशिश में रहता था सरकार हमें भी हाजिरी की इजाजत दे दे। ये वो बादशाह थे जो औलियाए किराम की तालीमात पे चलते थे, उनके कदमों में अपने तख्तो ताज रखते थे, इसीलिए इनके तख्तो ताज सलामत थे। लेकिन जब अकबर जैसा बदमाश पैदा हुआ जिसने जोधाबाई से शादी के बाद दीन इस्लाम की सूरत को मस्क करना और एक नए दीन की शुरुआत की जिसमें कि दोनों दीन को मिलाना चाहते। और याद रखें आपको आपका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। हम आप पर जबरदस्ती अपने दीन को मुसल्लत नहीं करते तो तुम्हें भी हक नहीं है कि तुम हम पर अपने दीन को मुसल्लत। कुरान का फैसला है महबूब ये आपके खुदा की बंदगी नहीं कर सकते। महबूब कह दो ऐ काफिरों तुम जिसकी इबादत करते हो उसकी करो, हम जिसकी करते हो उसकी करें। असल में ये आयत जानते हो क्यों उतरी थी ये सूरा? वो ये कह लगे थे, कंप्रोमाइज कर रहे थे, कंप्रोमाइज सरकार की बारगाह में लेके आए। एक साल आप हमारे बुतों की पूजा करें और एक साल हम आपके खुदा की पूजा। अल्लाह ने सूरे काफिरून नाजिल फरमाई, महबूब ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे खुदा को कभी नहीं पूछ सकते हैं और तुम इनके खुदाओं को नहीं पूछते।
जुमला तो क्लियर है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन अकबर ने मिलाना चाहा, अकीदे तौहीद को मिटाया। मुजद्दिद अल-फ़सानी खड़े हुए और पूरे भरे दरबार में आपने जुर्रत और इस्तिक़लाल के साथ अकबर को चैलेंज किया। कहा, अकबर वो दीन नहीं है जो तू जारी किया है, दीन का असली चेहरा मैं बता रहा हूँ। मकतूबात इमाम रब्बानी 12 जिल्दों में हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने तहरीर फरमाया सिर्फ अक़ीदे तौहीद के इस बात के। नतीजा क्या हुआ? अकबर का दीन उसकी निगाहों के सामने मर गया। मुजद्दिद अल-फ़सानी के साथ अकबर का सलूक देखें आप, उठा के ग्वालियर की जेल में आपको बंद कर दिया। ग्वालियर की जेल में मुजद्दिद अल-फ़सानी को बंद कर दिया और मर गया। उसके बाद इंतकाल हो गया। जब जहांगीर सल्तनत पे बैठा, बेटा देखिए, बाप तो काफिर था मगर बेटा मोमिन। बेटे का कौल यह है कि पितरम अकबर नबूद अकबर बुर, मेरा बाप अकबर नहीं था, कुफ्र का मुजस्सिम। लेकिन जब जहांगीर बैठा तो बाप की फैलाई हुई तमाम बदमाशियां इसे चैन नहीं लेने देती थी। ये बादशाह रात को 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया। कहा, या रसूल अल्लाह, करम फरमाए आका, हमारी बाप के जुर्मों की सजा मुझे ना दी जाए। मैंने जब से सल्तनत संभाला है बहुत परेशान हूँ, सरकार करम फरमाए कि हमारी सल्तनत राह रास्त पर आ जाए। सरकार ने करम फरमाया। मेरे इमाम कहते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। आका तशरीफ लाते हैं, सरकार आलम जलाल में है। जहांगीर परेशान, या रसूल अल्लाह, मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई? आका फरमाते हैं, जहांगीर तू मुझसे दुआ कराने के लिए कह रहा है और तेरे बाप ने मेरे बेटे अहमद को जेल में रखा है, जाकर के अहमद को रिहा कर दे, अभी तेरी सल्तनत जल्दी सल्तनत बन जाए। उसी रात की तारीकी में तारीख फरिश्ता में लिखा है कि जहांगीर 1000 गुलाम खुद्दाम को लेकर के शाही प्रोटोकॉल के साथ पहुंचा ग्वालियर और जेल का दरवाजा खोला। मुजद्दिद अल-फ़सानी की बेड़ियों को हाथ लगाया, आपने हाथ पकड़ा, कहा, कैसे इतनी रात को बेवजह मेहरबानी, समझ में नहीं आ रही है। बाप ने हमें जेल में रखा, तुम मुझे रिहा करने के लिए आए हो? कहा, सरकार मदीने से आपकी रिहाई का परवाना मिला है, अभी अभी आका तशरीफ लाए हैं, सरकार ने रिहाई का हुक्म दिया है, हम आपको रिहा करने के लिए आए। आपने फरमाया, ठहरो, मैं उसी वक्त इस जेल से बाहर निकलूंगा जब तक कि इस जेल के सारे कैदियों को ना रिहा किया जाए। सबको रिहा करो तभी मैं बाहर निकलूंगा। जहांगीर ने कहा, सरकार सिर्फ आपकी रिहाई का हुक्म हुआ है, अगर ये सब बाहर आ जाएंगे तो और अब तरी फैल जाएगी। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, जहांगीर तुझे नहीं मालूम है, ये अब तेरे बाप अकबर की जेल नहीं है, ये अहमद सरहंदी की जेल है। यहाँ अब कोई कैदी मुजरिम नहीं है, सब आरिफे बिल्लाह हो चुके हैं, सब अल्लाह के वली हो चुके हैं। जिस दिन से मेरा कदम जेल में पड़ा है, ये जेल दारुत तबलीग बन गया है। अब इस जेल का हर कैदी अल्लाह का वली बन चुका है। जरा देखें, सबको खोला गया। मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, मैं दुआ करता हूँ ये आमीन कह देंगे, तेरी सल्तनत संवर जाएगी और तारीख़े मुग़लिया की ज़र्री सल्तनत जहांगीर की बन गई। तो देखें आप, कुफ्र जो है सख्ती तो कर सकता है मगर इस्लाम को मिटा नहीं सकता। याद रखें, इकबाल कहते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर। खुर्शीद को मिटाया नहीं जा सकता है, उसकी रोशनी को दबाया नहीं जा सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही होगा। अल्लाह का दीन है, एक के जरिए अल्लाह दीन को बचा लेता है। जिस दौर में सरकार आला हज़रत तशरीफ लाए, उस दौर में इश्क रसूल को टारगेट किया जा रहा था, आका के इश्क को दूर किया जा रहा था। अच्छा, और आज भी यही किया जा रहा है। याद रखें, इस दौर में तो तालीमाते सरकार आला हजरत की अहमियत और बढ़ गई है, और बढ़ गई। जब इश्क रिसालत पे हमला हुआ तो सरकार आला हजरत ने तलवार तो नहीं उठाई, आपने जिहाद बिल क़ल्ब फरमाया, और ये बड़ा तमाना जिहाद होता है। मुझ पर आप एहसान करें, मेरे इस जुमले को सुने, बड़ी फिक्री बात आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा जिहाद इस दौर का जानते हैं क्या है? आलाते हर्बो ज़र्ब नहीं,
सबसे बड़ा जिहाद एजुकेशन वार है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सारी बदतमीजियां इसी प्लेटफॉर्म से फैलाई जाएगी। जानते हैं, एक खबर डाली जाती है, पोस्ट की जाती है, और लम्हे में जंगल की आग की तरह वो पूरे कम्युनिटी को अपने लपेट में ले लेती। मगर हमारा बेटा इस काबिल नहीं है कि किसी दुश्मन इस्लाम के बनाए हुए चैनल को ब्लॉक कर सके। ये तालीम तो हो कि उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करो। तहरीक ये शुरू करो, अपने बच्चों को अगर आपने दुनिया की तालीम दी है और आपके बेटे के अंदर भी अगर दीनी गैरत व हमीयत है तो ये करे कि जिस प्लेटफॉर्म से ये गंद फैला रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के उनके साइटों को ब्लॉक करना शुरू करे। हम तुमसे हाथापाई नहीं करेंगे, मगर तुम्हारे नशरियाती इदारे का हम रास्ता मसदूद करेंगे। सिविलाइजेशन वार है, और यही बुजुर्गों की हिकमत रही है। हर दौर में जिस जाविये से इस्लाम पर हमला हुआ है उसी जाविये से जवाब दिया गया। मगर आज तो मामला बरक्स है, मर्ज़े चुनी इलाजे, बीमारी कुछ और इलाज कुछ और की जा रही है। आलम यह है हमारे एहतजाजात होते हैं, ये भी हमारे दीन का एक तकाजा है, मगर उसमें कुछ शरपसंद अनासिर घुस करके हमारी सफ़ों में दाखिल होते हैं, हमारा खोल पहन करके, और वो जो है कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे बेगुनाहों को जेल में डालने का इन्हें मौका आसानी से मैसर आ जाता है। तो कम से कम हम जो है हिकमत को, इकबाल कहते हैं ना कि तू मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी, तू मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी। तो आप ये तदबीर अपनाएं कि आप जो है इनके उस हमले को रोकने के लिए उनके उस प्लेटफॉर्म को आप सेलेक्ट करें और वहां से उनको, अपने बेटों को भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें और उन्हें बताएं कि किस तरीके से कि अपने पैगाम को पढ़ाया जाता है और किस तरीके से किसी की नोटिस ली जाती है। अच्छा, यही मुतमद्दिन जो आज कौमें हैं ना, जो बातिल कौमें हैं, वो आज यही कर रही हैं। वो आप देखें हमारे नबी के खिलाफ माज़अल्लाह एक कार्टून बनाया डेनमार्क, पूरी दुनिया में आ गया। जबकि याद रखें हमारे आका की कोई तौहीन कर भी नहीं सकता है, चाह करके भी नहीं। मैं प्रूफ कर हमारे खुदा की और हमारे आका की कोई तौहीन करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? हमारे खुदा का कोई मरई वजूद नहीं जिसे देखा जा सके, न हमारे आका की कोई तस्वीर इस दुनिया में है, और किसी का कार्टून बनाने के लिए कोई निगेटिव तो होना चाहिए, कोई अक्स तो होना चाहिए। तुम अपने तौर पे जिस कोई नाम दे दो किसी का बना करके, वो तुम्हारा होगा, मगर हमारे नबी की कोई शबीह ना बना सकता है, ना बना पाएगा, ना हमारे खुदा की कोई तस्वीर बना सकता है, ना बना पाएगा। उसकी वजह बताओ। आज दुनिया की हर कौम देखो एक फोटो रखती है, उस पे माला रखती है, फिर उस पे अगरबत्ती लगाती है, और हमारे यहाँ ऐसा हमें तो अपने पीर का फोटो रखने की इजाजत, हमारे खुदा की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? इसलिए कि अकीदत व एहतराम एक वक्त पे पहुंच करके मुतज़ल्ज़ल हो जाती है। आज हम जिसके सामने ज़ानुए अदब करके बैठे हैं, कल वही कूड़े में पड़ा नजर आए। इसीलिए कोई चाह करके भी न हमारे रब की तौहीन कर सकता है, न हमारे आका की तौहीन कर सकता है। तो जिस दौर में सरकार आला हज़रत पैदा हुए, आपने शऊर की आंखें खोली। उस दौर में जानते हो किस तरीके से दीन पर हमला हुआ। सरकार के इल्म गैब को मशकूक बनाने की कोशिश की गई, आका के इख्तियार पे हमला किया गया, और वो भी ज़बान से नहीं, किताबों के जरिए, लिटरेचर के जरिए, और पंफलेट के जरिए, तहरीरों के जरिए, और कुरान की गलत तर्जुमानी की गई, गलत तर्जुमे किए गए। आयत कुछ और कह रही है, मफहूम कुछ और निकाला गया, और सादा लौह मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मेरे इमाम ने कहा, मेरे होते हुए मुमकिन नहीं
और आपने बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का नाम है जो जिहाद आपने फरमाया, आज भी दुनिया मिसाल पेश करने से कासिर है। 12 जिल्दों में फतावा रज़विया जो आपने कौम को दी है, ये वो इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया है कि इतनी जखीम जो है फ़िक़ही सरमाए की कोई किताब है ही। एक इंसान का इतना बड़ा कारनामा हो सकता है? सोचो तो सही। और इतना बड़ा कारनामा करके अपनी किताब पे लिखते हैं कि अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया। कहते हैं ये इतना बड़ा इल्मी कारनामा ये अहमद रजा के कलम की शाहकार नहीं है, ये मेरे नबी की अता है। जब आप हज बैतुल्लाह के लिए गए तो वहां पे लोगों ने घेर लिया कि अहमद रजा हिंदी आया हुआ है जो नबी के इल्म को खुदा के इल्म से मिला। माज़अल्लाह आपको शरीफ मक्का के सामने पेश किया गया, इल्जाम लगाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। उस दौर में अब तो इनकी भी कमरें टूट कोई गुस्ताखे रसूल बख्शा दुनिया में तो उसकी आखिबत की तो रुसवाई है, वो तो है ही, लेकिन दुनिया भी उसकी जहन्नम बनने वाली है, जरूर बनेगी। आलम यह हुआ कि आपको शरीफ मक्का के सामने पेश किया गया और इनके बड़े बड़े मौलवी वहां खड़े हुए। शरीफ मक्का ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है कि तुम नबी के इल्म को खुदा के इल्म से मिला रहे हो। आपने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतुल गैबिया तहरीर फरमाई और जानते हैं 2 घंटे के अंदर आपने उसे लिखा और शरीफ मक्का के सामने जब उसे पढ़ा जाने लगा तो जानते हैं उसकी कैफियत क्या हुई। उसका ये जुमला था शरीफ मक्का का, जब उसने सुना दलाइल के जरिए आपने साबित किया कि आका कासिम नेमत इलाहिया अल्लाह की नेमतों के बांटने वाले हैं, अल्लाह की नेमतों के कासिम हैं, कासिमुल उलूम है सरकार, कासिम नेमत है सरकार। जब आपने कुरानी आयात से अहादीस मुबारका से साबित किया उसमें और शरीफ मक्का को जब सुनाया जाने लगा, उलमा तवज्जो दे इस जुमले पर, तो शरीफ मक्का की हालत जानते हो क्या हुई। वो वजद में आया और कहने लगा वल्लाहु युती व हाउलाए यमनऊन, अल्लाह महबूब को दे रहा है, ये कौन होते हैं रोकने वाले। वो कहता है कि दे रहा है रब अपने महबूब को, इन मुल्लाओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जो इल्जाम लगा रहे हैं कि अहमद रजा पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम अहमद रजा पे क्यों लगा रहे हो? आओ अद-दौलतुल मक्किया पढ़ो जिसकी हर सतर इख्तियार मुस्तफा बता रही है और ये बता रही है कि नबी को अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, बेहिसाब दे रहा है। कौन है जो इनको मना कर सके, जो इसे रोक? वो कैसे, शान क्या थी, वो आपने लिखा, लिख करके साबित किया दलीलों से, जबान से काम नहीं लिया। कहा देख लो ये किताब में, ये मेरी जबान नहीं है, ये कुरान की आयत बोल समझ रहे। और तो और प्यारे, सरकार का तो मकाम बहुत बुलंद है, सरकार आला हज़रत का, जो आपने हमें इल्मी सरमाया दिया है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसको उस तालीम को आम कर दें, कोई बदअक़ीदगी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। बल्कि जो खुलफा सरकार आला हज़रत ने छोड़े, उनका जवाब दुनिया नहीं ला। ये बहार शरीयत जो आज 18-20 जिल्दों में है, किसने लिखा? सदरुल शरीयत अल्लामा अमजद अली। कौन है खलीफा आला? बहार शरीयत का जवाब आज दुनिया नहीं ला। ये कौन है? मलकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। ये सरकार आला हज़रत के खुलफा की बात कर रहा हूं। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी मुबल्लिग इस्लाम, जिन्होंने अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, यूरोप की बेशतर कंट्रीज, अफ्रीका की बेशतर वादियों में इश्क़ मुस्तफ़ा के परचम लहराए। ये तालीमात आला हज़रत देकर के उठे, खानवादे आला हज़रत से इल्म की सौगात लेकर के उठे और पूरी दुनिया पे बरस गए। मैं आपको बताऊं, एक नाम लेने जा रहा हूं, सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी। ये उस जाते ग्रामी का नाम है जिन्होंने पूरे कुरान की तफसीर लिखी है, खजानुल इरफान के नाम। और जरा सा नाम का लक़ब देखें तो शख्सियत पता चल जाएगी। सदरुल अफाजिल का माना जानते हो क्या होता है?
अफाजिल के सदर, दुनिया में जितने फाजिल हैं उनको जमा करो, अफाजिल होता है, उनके सदर हैं अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबाद। अब जरा देखिए, ऐसी तफसीर कर दी, ऐसी तफसीर कर दी कि लगता है उर्दू में ये कुरान। अल्लाह अकबर। मुझे बात याद आ रही है, 14 साल की उम्र थी हुजूर सदरुल फाजिल की, मोहल्ला सौदागरान में खानकाहे आला हजरत में बैठे, इतने में बनारस से दावत मुनाजरा आया। एक शख्स आया और कहा कि एक सल्फी मौलवी है, वो असल में नाम इन जालिमों ने ऐसा रख लिया है अहले हदीस, जबकि ये कातिल हदीस, ये अहले हदीस नहीं है, ये कातिल हदीस। एक सल्फी मौलवी था, उसने मुनाजरे का चैलेंज भेजा सरकार आला हजरत के पास। तो सदरुल फाजिल रहमान ने फरमाया कि हुजूर मैं जा रहा हूं, मुझे इजाजत दी। सरकार आला हजरत फरमाते हैं नईमुद्दीन तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी तजर्बा कम है, 14 साल की उम्र है। अरे वो अपनी जमात का बहुत बड़ा मौलवी है, उसे बड़े इल्म हासिल है, तुम उसके मुकाबले में थोड़ा रुको, मैं किसी और को भेजता हूँ, अब्दुल अलीम को भेज देता हूँ या अमजद अली को भेज देता हूँ। आप भी इंतखाब कर ही रहे थे कि अल्लामा नईमुद्दीन फरमाते हुजूर आप दुआ दीजिए, मैं उसके लिए काफी। इजाजत लिया अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, दस्तबोसी की सरकार आला हजरत की, और बनारस गए, उस सल्फी के मुकाबले में बैठे। अच्छा, अब मुनाजरे से पहले शरायते मुनाजरा तय होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती है, पहले उसको क्लियर किया जाता है। तो वो बड़ा जोर का हंसा सल्फी, कहता है कि तुम्हारे इमाम को कोई और मौलवी नहीं मिला जो मेरे मुनाजरे के लिए एक तिफले मकतब को भेजा है, 14 साल के बच्चे को भेजा है। तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं उम्र का अंदाजा करने हम नहीं आए हैं, तेरे अंदर इल्म का कितना बुखार है उसे उतारने आए हैं। ये है कसरे मीनारे रजा तो इतना बुलंद है कि उसकी पहली सीढ़ी पे चढ़ के दिखला दो, अभी उसकी पहली सीढ़ी पर चढ़ने की तुम्हारी औकात नहीं है और मेरे इमाम के बारे में ज़बानें लंबी कर रहे हो। आओ देखो, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं शरायत मुनाजरा पहले तय करो, उसके बाद बात होगी। जब शरायत मुनाजरा तय होने लगी, मुनाजरे की नौबत नहीं आई, शरायत ही में वो शिकस्त खा गया। जरा शरायत सुनिए और अपने इमाम के इल्मी और फिक़ही बसीरत की दाद दीजिए कि जिस पर इमाम की नजर पड़ जाए वो इतना अजीम हो जाए, वो इमाम कितना अजीम है। जानते हो शरायत क्या तय होती है? वो सल्फी मौलवी कहता है नईमुद्दीन मुनाजरा बज़बाने उर्दू नहीं बज़बाने अरबी होगा, मंजूर है? कहा हाँ मंजूर। कहता है कि मुनाजरा बज़बाने उर्दू नहीं मुनाजरा बज़बाने अरबी होगा, कहा मंजूर है। कहा और दूसरी शर्त क्या है तुम्हारी? जितने शर्तें हैं तुम पहले बता दो, उसके बाद मैं अपनी शर्तें रखूंगा। फिर वो जानते हो क्या कहता है? दूसरी शर्त हमारी ये है कि मुनाजरा नस्र में नहीं नज्म में होगा, मंसूर नहीं मंजूम होगा। कहा ये भी मंजूर। वो तो घबरा गया कि ये तो हर शर्त मानता चला जा रहा है। मैंने रखा कि उर्दू नहीं अरबी में होगा, उसे भी मान बैठा। कहा नस्र में नहीं नज़्म में होगा, उसे भी मान बैठा। वो तो ये सोच के शर्त लगाया था कि इसी पे हिम्मत जवाब दे जाएगी। कहा और कोई शर्त बची है? कहा नहीं। कहा अच्छा ठीक है, 2 शर्तें तुम्हारी मैंने मान ली, अब एक शर्त हमारी तुम मान, उसके बाद मुनाजरा शुरू हो जाए। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी 14 साल की उम्र में जरा जवाब सुनिए। कहते हैं देख मैंने तेरी 2 शर्तें मानी, तूने कहा उर्दू में नहीं अरबी में होगा, हमने मंजूर कर लिया। तूने कहा नस्र में नहीं नज़्म में होगा, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी एक शर्त इसमें तू बढ़ा ले, उसके बाद मुनाजरा शुरू हो जाए। कहते हैं मेरी शर्त यह है कि जो अल्फाज लाए जाएंगे किसी लफ्ज पर नुक्ता नहीं होना चाहिए, हर लफ्ज बगैर नुक्ते का होना चाहिए। बता अगर तेरे अंदर ताकत है तो चल मुनाजरा शुरू करते हैं। इतना सुनना था, उसका पाजामा खराब हो गया। कहा नईमुद्दीन मैं तो क्या, इब्ने तैमिया भी अपनी कब्र से निकल जाए वो भी इतनी ताकत नहीं रखता है कि वो गैर मनकूत अल्फाज ला के मुनाजरा करे।
उसने कहा कि गैर मनकूत अल्फाज की कैद तुमने लगा दी। मान गया कि अहमद रजा के एक शागिर्द का ये हाल है तो अहमद रजा का मामला क्या होगा कि जिसने एक 14 साल की उम्र के बच्चे में ये सलाहियत भर दी है कि वो गैर मनकूत अल्फाज के जरिए मंजूम अंदाज में और बज़बान अरबी अगर मुनाजरे पर कादिर हो तो अब मैं तौबा करता हूँ सल्फियत से, मुझे बरेली ले चलो, मैं तुम्हारे इमाम पे तायब होकर के हाथों पे खुश अकीदा सुन्नी बन। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। दुरूद मुआने में बसर नहीं की, याद रखना। आज खानकाहों में तो बस ये है मुरीदों की तादाद बढ़ाई जाए, अपनी शख्सियत परस्ती के ज़ाविये अपनाए जाए, वरना चाहते अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मेरे इमाम ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा की तबलीग और तरसील व इशाअत अक़ाइद दीनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बसर किया और कौम को जो एहसासे दिए किताबों की शक्ल में। आज अगर हमारे पास फतवा रज़विया न होती, अद-दौलतुल मक्किया न होती, आज हम जवाब नहीं दे पाते। आज मदारिस से जो अक़ाइद अहले सुन्नत की हिफाजत होती है ये सरकार आला हज़रत की देन है कि आपने सहल अंदाज में दीन की तफ़हीम और तरतीब करके, बल्कि कुछ किताब मैं आपको बता रहा हूँ हर सुन्नी के घर में होना ज़रूरी है। किताबें हर सुन्नी के घर में होना जरूरी है। उस किताब का नाम है अहकाम शरीयत, तमहीद ईमान। ये वो किताबें हैं जो हर घर में होना चाहिए ताकि आपका बच्चा गुमराह न होने पाए, उसे कोई बदअक़ीदा हाईजैक न करने पाए। मेरे इमाम का ये इल्मी कारनामा था। जानते हो, अगर ये इल्मी कारनामा न किए होते, इसी सस्ती शोहरत के पीछे पड़े होते, तो आज इस्लाम को जो है, इस्लाम की रोशनी को ये लोग मात करने की कोशिश कर रहे थे। डारोन एक बहुत बड़ा जो है फिलासफर है, इसका जो नजरिया है कि इंसान बंदर था, बंदर की तरक्की याफ्ता शख्स मेरे इमाम ने इसकी तरदीद की, दलाइल के जरिए साबित किया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। रोज़े अव्वल से उसकी तख्लीक शाहकारे आलम के तौर पर हुई है, वो हजरत आदम के नस्ल से चला है, ज़बानी तौर पर नहीं। उस दौर में न्यूटन, लेनिन, ये अब जमाने के बड़े बड़े प्रोफेसर माने जाते थे। इसने एक पेशिनगोई की थी कि सितंबर की किसी तारीख को एक हादसा होगा और फला सैयारा फला सैयारे से टकराएगा। ये जो ग्रेविटी में तमाम मार्स होते हैं ना, ये उसने कहा कि एक एक्सीडेंटल हादसा होगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। मेरे इमाम फरमाते हैं कुछ नहीं होगा। साबित किया, आपने कहा सितंबर की उस तारीख को कुछ भी नहीं होगा। मैं इल्मे तौक़ीत और इल्मे जफर के जरिए मैंने मालूम कर लिया है कि अल्लाह की हिकमत सब पर गालिब, कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से उस दौर के जितने फराइना थे, जितने बातिल थे, सबकी एक एक एतराज़ात का ऐसा इल्मी जवाब दिया, ऐसा इल्मी जवाब दिया कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर दुनिया ने कहा माना आजम ने तुझको ये गाना, गाया अरब ने तेरा तराना, हम ये सुन्नत आला हज़रत। पूरी दुनिया ने आपको इमामे, उस वक्त का इमाम आज़म तस्लीम, उस वक्त का इमाम आज़म। और बल्कि उलमा ने ये कहा था लौ काना अबा हनीफा हय्यन लयजअलहु मिन असहाबिही, अगर आज इमाम आज़म जिंदा होते तो अपने असहाब में आपको शामिल कर लेते। उलमा ने लिखा है कि इमाम आज़म की बारगाह में जो मकाम इमाम मोहम्मद का था, वही आलम आज अगर इमाम आज़म इमाम सरकार आला हज़रत को पाते तो वही जगह देते जो इमाम मोहम्मद को दी। तो ये वो इल्मी कारनामा है जिसे रहती दुनिया तक। और याद रखें, सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, ज़बान यार मंतर की ओ मंतर की नमी दानो। दीन की तबलीग के लिए आज आपको कई ज़बानों को जानना जरूरी है। फतवा अफ्रीका नाम की एक किताब है सरकार आला हज़रत, क्या आप उसे उठा के देख लें। अगर फतवा आपकी बारगाह में इंग्लिश में आया तो जवाब भी इंग्लिश में।
अरबी में आया तो जवाब भी अरबी में, फारसी में आया तो जवाब भी फारसी में। जिस जुबान में जो भी सवाल होता उसी जुबान में आप जवाब देते। दुनिया की वाहिद नात है लम यात नज़ीरों का फी नज़र, जिसमें 4 ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल। ऐसे कादरुल कलाम शायर, ऐसे कादरुल कलाम अदीब का नाम है सरकार आला हजरत कि आपने अपनी इल्मी तसनीफी खिदमात के जरिए दीन को जो दलीलों की ज़बान अता की, आज हम उसे जाने, अपने इमाम के इल्मी कारनामों की तशहीर करें। याद रखें दोनों दीन के लिए लाजिम है। सरकार की बारगाह से जो सामान दिए गए दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औलिया की खानकाहें, उलमा की दरसगाहें, ये 2 चश्मे हैं। एक से हमारा बातिन पाक होता है और एक से हमारा जाहिर संवार, और ये दोनों चश्मे जारी। तो कोई क्यों ऐसा करता है कि जब दोनों चश्मों की का अपना अलग अलग एक मकाम है तो उन दोनों चश्मों से वही हासिल करो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक चश्मे के मकासिद को उससे हटा रहे हैं? आज यही हो रहा है ना। बहुत से लोग हैं, मैंने सुना किसी मदरसे ने अगर जश्न आला हज़रत मनाया तो बहुत बड़ी। और याद रखें, मैं कहता हूं जब तक मसाजिद के मदारिस की दरसगाहें सलामत हैं और एक आलिम दीन जिंदा है, सरकार आला हज़रत को याद किया जाता रहेगा। कोई खानकाह इंसाफ करे ना करे ये उसका अपना मामला है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला हर तालिब इल्म अपने इमाम की इल्मी अजमत को सलाम करता है, करता रहेगा सुबह क़यामत तक। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया करती रहेगी, पूरी दुनिया करती रहेगी। जरूरत है कि हम जैसे अपने इमाम की बारगाह में महफिल मिलाद मना करके खिराज एहतराम पेश करते हैं, क्या ही अच्छा होता कि अपने इमाम की तालीमात पे अमल करते, अपने इमाम की तसनीफात पे अमल करते, अपने इमाम के दिए हुए एहसासे को अपनी जिंदगी में उतारते कि मेरे इमाम मुझसे कह क्या गए। बस यही मेरे इमाम का पैगाम है कि दीन की आबरू को बचाओ, अकीदे इश्क़ रसूल को बचाओ, और सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि अपने किरदार से आप मुखालिफिन को जवाब दो। अपने किरदार से ये तुम पर इल्जाम लगाते रहे, तुम उसकी तरदीद करते रहो। और याद रखें ये तासुब की ऐनक है जिसके तहत सारे काम हो रहे हैं। इस्लाम का चश्मे साफी इतना शीरी है, इतना शीरी है कि ये पूरी इंसानियत की प्यास बुझाता रहेगा। जो इसके पास आता रहेगा एक दिन आएगा। मैं आपको आखिरी बात माजरत के साथ कह के मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ 5 मिनट के लिए। एक नुक्ता है जो मेरी पूरी गुफ्तगू को हासिल है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली। मोमिन की एक सिफात बयान की है, हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नर, रज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते हैं कि जश्ते नहीं कुंजश को हुमाम इसकी नजर में, जिब्रीलो सराफील का सैयाद है मोमिन। जिब्रीलो सराफील का सैयाद है मोमिन। मोमिन की ये शान देखें। इसी नुक्ते के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज हम भलाइयों के प्रचारक हैं, खैर को फैलाने वाले और बुराइयों को रोकें। यही 2 चीज अपना लें बस। हमारे दीन का भी यही हमसे तकाजा है, हमारे रब का भी तकाजा है, हमारे आका का भी तकाजा है और बुजुर्गाने दीन का भी कि भलाइयों के आप रहबर बनो। कोशिश करो कि तुम्हारे जरिए लोग राह रास्ते आए। आका फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे जरिए किसी एक आदमी के दिल में हिदायत का चिराग जल जाए तो वो तुम्हारे लिए पूरे जहान की नेमतों से अफजल है। अल्लाह इतना इसका इनाम देगा, इतना इनाम देगा कि पूरी कायनात की नेमत उस एक नेमत के मुकाबले में नहीं हो सकती कि अगर कोई किसी को एक अच्छी बात बता दे या एक अच्छे काम पर लगा दे, किसी बुराई से रोक।
इसको आप अपना लो। भलाइयों को फैलाओ और बुराइयों को रोको, लेकिन इसके लिए पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। एक चीज याद रखें, जब हम अच्छे बनेंगे तभी किसी को अच्छा बना सकते हैं ना। अपनी खामियों को पहले हमें दूर करना पड़ेगा। आज मुआशरे की सारी तबाहियां इसी बुनियाद पर, हम खुद तो नमाजी नहीं और दूसरे से नमाज पढ़ने की दरखास्त कर रहे हैं। माँ बेटी से नाला है, बाप औलाद से नाला है। उसकी वजह यही है कि जब हम नेक बनेंगे तो औलादें खुद देख करके नेक बनेंगी। माएं अपने आप को संभालें, बेटियां खुद ब खुद समझ जाएं। बाप अपने आप को संभाले, औलादें उसकी नेक हो जाएं। और बुराइयों को रोको। और ये काम हर एक के साथ। अगर कोई गैर भी है, कुछ गलत कर रहा है, आपको यकीन है कि मेरी बात से ये मान जाएगा, उसे भी समझो। हुस्ने सुलूक आज बहुत जरूरी। आपस में हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बरसों बरस वही जहालत की बातें जो इस्लाम से पहले थी, वही हमारे अंदर अब भी है। वही हमारे अंदर अब भी है कि जरा सी तकलीफ हमें क्या पहुंची, खाना पीना बंद, फिर इकट्ठा कहां मिलते हैं जनाजे, शादी बंद, सलाम बंद, कलाम बंद, और यही सब चीजें तबाहियों की अलामत है। सरकार ने फरमाया, किसी सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह बहुत दौलत है मगर बरकत नहीं। आका दौलत बहुत है मगर बरकत नहीं है, सुकून कल्ब नहीं है। सरकार फरमाते हैं दो काम करो, अल्लाह बरकत भी देगा, सुकून भी देगा। किसी मौलाना की तावीज आपका कोई भला नहीं कर पाएगी अगर अल्लाह की रहमत नाराज हो जाए। आप ये क्यों नहीं सोचते? सरकार फरमाते हैं दो चीजें करो, अफ़शउस सलाम फी अहलिही, घर में सलाम का रवाज, हर एक दूसरे को सलाम करें, छोटे बड़े सब सलाम करें एक दूसरे को। अल्लाह पूरे घर को सलामती से भर दे। और दरवाजे पे पर्दा लगा लो, घर की औरतें बेहिजाब बाहर न जाए, अजनबियों की नजर ना पड़े, गुनहगारों की नजर पड़ती है तभी तो नहूसत आती। ये दो चीजें, आपस में सलाम, घर में पर्दे का एहतमाम, ये दो चीजें सरकार ने फरमाया ये बरकत का भी जरिया है, सलामती का भी जरिया है। ये चीज आप कायम करें। और आका फरमाते हैं कि खैरुकुम खैरुल लिजारी, तुम्हें का सबसे बेहतर वो है जो अपने पड़ोस वालों के लिए अच्छा। कोशिश करें हमारे आसपास रहने वाले किसी भी वो मकतब से ताल्लुक रखते हो, हुस्न सलूक के साथ उनसे पेश आए। अकीदे में इश्तराक नहीं हो सकता, अकीदे में कोई हमारे साथ नहीं हो सकता। अकीदा हमारा निजी मामला है, हम उसमें आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मजहबी रवादारी के नाम पर हुस्न सलूक जरूरी, ताकि मुसलमानों पर जो इल्जामात लगाया जा रहा है कि ये मुतशद्दिद होते हैं, ये जो है डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये सारे इल्जामात इनसे दूर हो जाए। अपने किरदार से आप खुशबुएं फैलाएं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ करीब है, हम मनाते हैं सरकार का यौम मीलाद, और मनाना भी चाहिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मनाते रहेंगे। लेकिन एक काम इसमें और करें, हो सके समझ में आए तो इसको बढ़ा लें। इस बार अपने नबी की सीरत दुनिया को कहनी नहीं पड़ेगी। लोग कहेंगे ये देखो, ये उस नबी के का आज दिन मना रहे हैं जो नबी कायनात का निजात दहिंदा बनकर के आया था। इन दिनों में अगर हम अपनी कम्युनिटी से अगर 100 रुपए खर्च करते हैं ईद मिलाद पर, तो हम 90 जरूर खर्च करें, 10 रुपया उसमें से इकट्ठा करें, और उस वक्त उस दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन हॉस्पिटलों में चले जाएं और एक टोकरा लें और उसमें कुछ रिलीफ प्रोडक्ट्स रख लें। हर मरीज के बेड पे एक एक रखते चले जाएं। दुनिया पूछेगी आज कौन सा दिन है, मुसलमान मरीजों के लिए दवा ला रहे हैं, रिलीफ प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। कहना नहीं पड़ेगा, आज ही का वो दिन है जिस दिन बीमारों का मसीहा आया। अपने पड़ोस में रहने वाले हिंदू भाई के घर भी पहुंचो, उसके बच्चे को एक टॉफी दे सको, जितना कुछ आपसे हो सके जरूर उसको पेश करो। ये लो आज मेरे आका का यौम मीलाद,
ये वो मौसर हकीकत इस दौर की है। आप करते चले जाओ, लोगों के कुलूब आपकी तरफ माइल होते चले जाएंगे। इसलिए आज की मुखालिफत से बचने का एक ही तरीका है, तालीमात इस्लाम पे अमल करें। अपनी आबादियों और अपने घर पर आप ख्याल करें, अपने बच्चों की तरबियत खुद नेक बने और नेक बनाएं। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। अपने काम में लगे रहो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों से टूट करके वाबस्तगी रखो। और इस दौर का सबसे बड़ा मैं वो बता दूं, आज जरूरत हर आदमी को है कि किसी आलिम से वो जरूर वाबस्ता हो जाए, किसी अहले सुन्नत के आलिम से वो जरूर ऐसी वाबस्तगी पैदा कर ले ताकि उसका अकीदा बच सके। समझ रहे हैं? ये चीजें हैं, बुराइयों को दूर करें। इंशाअल्लाह जहेज ना लेंगे ना देंगे, माशरे को इससे पाक करें। न जाने कितनी जिंदगियों को निगल रहा है ये इफरीत। आज हमारे समाज में कितनी बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हम बेटों के वक्त में लंबी जबान बाहर निकालते हैं, तो फिर बेटी के वक्त में रोते क्यों हो? आप ये सब चीजें खत्म करो अपने समाज से, सादगी अपनाओ, न किसी को तकलीफ दो और न खुद तकलीफ का सबब बनो। अल्लाह करीम बुजुर्गान दीन के नुकूश कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ मैंने बयान किया मुझ गुनहगार को भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। उमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।